लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से सनातनी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इसका मकसद पूरे देश में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश करना और इससे पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना है। देश प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद, जबरन और अवैध धर्मांतरण को रोकने, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद आगे आया है। अवैध धर्मांतरण के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से कॉल सेंटर खोला गया। सनातनी हेल्पलाइन की खास बात यह है कि इसमें राज्यवार डेस्क बनाई गई है। पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग टीमें तैनात हैं, जो पीड़ितों की कॉल रिसीव कर रही है। इस वक्त हम सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। इस कॉल सेंटर में का मकसद ये है कि जो लव जिहाद पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको लेकर काम किया जाए। 3 दिनों से ये लगभग चल रही है और 350 से ज़्यादा अब तक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि हज़ारों फ़ोन अब तक आ चुके हैं लव जिहाद के मामले को लेकर। कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो लव जिहाद की वर्किंग है वो कैसे है उसकी बाकायदे इन लोगों को जानकारी मिल रही है। जो इनके सामने सभी के सामने टारगेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके बाद अगले टेबल पर टारगेट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड। इन स्टेट्स में इनको लोगों से बातचीत करनी है। जो इनके पास कॉल्स आएंगी उनकी डिटेल बाकायदे नोट करने के बाद उस पर होमवर्क करना है कि आखिर जो लव जिहाद है वो किस तरह से कराया गया। अभी मेरठ का मामला का खुलासा हुआ है जो लगातार चर्चा में है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय की माने तो पिछले 3 से 4 दिनों में उनके पास 300 से 500 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें करीब 250 शिकायतों के समाधान का काम भी शुरू हो गया है। देखिए, फोन तो 500 के ऊपर आए हैं, लेकिन 250 के आसपास शिकायतें दर्ज हुई हमारे यहाँ जो रिकॉर्डेड है। जो हमारे यहाँ कॉल सेंटर में शिकायत आ रही है उसका हम पूरा डाटा रख रहे हैं। डाटा के साथ साथ मैं उन संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके पीड़ित को भेज रहा हूँ, वहाँ उनसे कराने का प्रयास करता हूँ। यहाँ भी जो लोग आ गए उनको तुरंत टेलीफोन संबंधित डीएम, एसएसपी, एसएचओ के माध्यम से उनको हम हेल्प दिला रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से बलरामपुर छांगुर प्रकरण, आगरा धर्मांतरण समेत कई बड़े केस उजागर हो चुके हैं। जो है वो लगातार शिकायतें इस कॉल सेंटर में आ रही है। यहाँ पर जो लोग कॉलर हैं वो लगातार पीड़ितों के संपर्क में हैं और छांगुर के नेटवर्क पर भी यहाँ से बहुत बड़ा काम किया है, तभी जो है उसका इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसे ध्वस्त किया गया है। मेरठ हो, उत्तर प्रदेश हो और उसके साथ ही देश के तमाम दूसरे राज्य हों, सभी जगह ये पूरी तरीके से कॉल सेंटर जो है चल रहा है, उसको लिए काम कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा है जो पीड़ित हैं। वही कॉल सेंटर में टेलीकॉलर के तौर पर काम कर रही लड़कियां हर शिकायतों पर ध्यान देने के साथ ही पूरी डिटेल नोट कर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराती हैं और फिर इसके बाद समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। रचना यहाँ पर टेलीकॉलिंग का काम कर रही हैं और लगातार जो नंबर आ रहे हैं उनसे संपर्क में, शिकायतें भी जो आ रही हैं आप लोग नोट कर रही हैं। किस किस तरह की शिकायतें आ रही रचना? एक्चुअली हमारे पास सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की शिकायतें आ रही, कोई आगरा से, कोई बलरामपुर से है, बहुत सारे ज़िलों से, अन्य अन्य जनपदों से लोग कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। हम लोग उसको नोट करते हैं प्रॉपर, जो भी उनकी समस्या होती है वो नोट करने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हैं उससे, फिर उसके बाद में डीएम एसपी से बात होती है। इसी प्रकार से उनकी मदद होती है। सबसे ज़्यादा इसमें धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं। किसी पे दबाव बनाया जा रहा है धर्मांतरण के लिए, या किसी को पैसों का लालच दिया जा रहा है, किसी को नौकरी का लालच दिया जा रहा है। तो हम सारी डिटेल्स नोट करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी से अवगत कराते हैं। फिर जिस जिले का प्रकरण होता है हम उसी पदाधिकारी को अवगत कराते हैं। फिर डीएम एसपी से बात होती है, पीड़ितों की हम मदद करते हैं। ये जो पूरा कॉल सेंटर का सेटअप है ये इसी तरह से काम कर रहा है। मकसद ये है कि जो विक्टिम है उनको कनेक्ट किया जाए इस कॉल सेंटर से, उनको जोड़ा जाए इस कॉल सेंटर से और उनका भरोसा जीता जाए और उसके बाद उनसे ये समझा जाए कि आखिर उनके साथ ये कैसे हुआ, करने वाले लोग कौन हैं, ताकि सही जगह शिकायत दर्ज कराकर उस पर कार्रवाई कराई जा सके। फिलहाल राजधानी में खुले 24/7 सनातनी कॉल सेंटर के जरिए लव जिहाद, धर्मांतरण की मार झेल रहे सैकड़ों लोगों की समस्या का समाधान हो चुका है।
बाकायदे जितने टेलीकॉलर हैं सभी फ़ोन से संपर्क पे हैं। लगातार जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही है। जब उनकी जो स्टोरी है उसमें इस तरह का मामला आ जाता है कि लव जिहाद हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, उसके बाद गोपाल राय खुद उनसे संपर्क करते हैं, बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ किस तरह से इस पूरे मामले में चीटिंग की गई, किस तरह से उनका धर्मांतरण कराया गया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।